अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। चिद चिद्भ्यां विशिष्टाया सुलक्षणायां पतये नमः। श्रीरामाय नमः। श्रीरामभद्राय नमो नमः। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम्। श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणवामि। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित वासन धरो, प्रणवो पवन कुमार। प्रणवो पवन कुमार। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करावो गुरु देव की नाई। कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। कृपा करावो गुरु देव की नाई। कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा।
जही विधि हो नाथ हित मोरा जही विधि हो नाथ हित मोरा जही विधि हो नाथ हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तो करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री चंडी मैया की जय भगवती मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गौ माता की जय भारत माता की जय सत्य सनातन धर्म धर्म की की जय कथा में आने वालों की जय कथा में ना आने वालों की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री सीता राम श्री राम। ये भैया आवाज बैठ जा रही जैसे जैसे सब चलता है। हाँ अरे आहूजा नहीं सही है। हाँ वो नहीं सही है, बीटा चाहिए बीटा। अच्छा चलिए इसका बेस थोड़ा सा कम कराइए। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान भगवान की जय परम मंगलमय अकारण करुणा मरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की असीम अहेतु की कृपा से श्री माँ भगवती की असीम कृपा से इस शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर सुबह आप लोगों ने शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली, पूजन किया। इसके बाद हम और आप कथा के सत्र में बैठे हैं। आज उद्घोषित समय से काफी विलंब में हम लोग हैं। ये दो माताएं बात कर रही हैं, भोजन करके आई है ना। अच्छा ठीक है, तो अपने जाने रही है, बगल को क्यों बता रही है? जो भोजन करके आई बगल वाले बता रही हम खा के आई हैं, तुम नहीं खाई क्या? नहीं नहीं, अपने तक रखिए। और एक बात और निवेदन, अब की बार श्री सिंह हमानी दुर्गा पूजन समिति का ये 25वां वर्ष है ना, जिसे हिंदी में कहते हैं रजत जयंती और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली। एक बार जोरदार ताली समिति के लिए। ज्यादातर समितियां 2 साल 4 साल चलती हैं,
लेकिन ये 25 साल आप लोगों ने पूरा किया, इसलिए व्यास मंच के माध्यम से आप सबको खूब बधाई, खूब आशीर्वाद। आज से 9 दिनों तक हम और आप भगवान की कथा में गोता लगाएंगे। आप लोग पहले भी कथा सुन चुके हैं, राम कथा, भागवत कथा सब। लेकिन एक बात मैं शुरू में ही आपसे निवेदन करूं, ये क्या है? पांडाल है ना कथा का। कथा का पांडाल का मतलब है कथा का मंदिर। और मंदिर में जाएं तो कम से कम जूता चप्पल तो बाहर उतार के ही आना चाहिए। जूता चप्पल पहन करके कथा स्थल पे नहीं बैठना चाहिए। बाहर एक जगह नियत कर लें जहां पे अपना जूता चप्पल उतार दें। अब सामने ये बाबूजी, ये चप्पल हटा दीजिए वहां से। आप बाद में देखेंगे, पहले चप्पल दिखेगा आपका, आगे रखा है। अच्छा, कुछ लोग पीछे कर रहे हैं अपना। चलिए, आज ले आए हैं तो आज बैठिए, लेकिन जो लोग पहने हों वो उतार दें, क्योंकि भगवान की कथा चप्पल जूता पहन के नहीं सुनी जाती। आपने इतनी बार कथा सुनी है तो थोड़ा सा ये संस्कार होना चाहिए कि जूता और चप्पल पहन के मंदिर में नहीं जाया जाता। कमेटी वालों से निवेदन है, कल से बाहर एक जगह सुनिश्चित कर दें जहां आने से पहले जूता चप्पल लोग उतार के ही यहाँ पे आवें और व्यास मंच को प्रणाम करके बैठें। तभी आपको कथा सुनने का फल है। आप किसकी कथा सुनने बैठे हैं? भगवान श्री राम की। जो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनका जीवन ही मर्यादा में है। एक बार लोगों में चर्चा हुई कि आपने देखा होगा कि दुनिया में सबकी मूर्ति है, लेकिन धर्म की मूर्ति नहीं है। कहीं कहीं देखा आपने? धर्मराज की तो मूर्ति है, लेकिन धर्म की मूर्ति नहीं। तो जो धर्म की मूर्ति नहीं है, तो लोग गए वाल्मीकि जी के पास, बोले धर्म की मूर्ति बनाई जाए। वाल्मीकि जी ने कहा बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले रामो विग्रहवान धर्म। हमारे भगवान श्री राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। ऐसे भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए आप बैठे हैं। वाह, हो गया सही भैया। अरे जब साउंड नहीं लगेगा तो कैसे सुनाई देगा? 4 साउंड में पूरी कथा हो रही है तो कैसे सुनाई देगा? इसका ट्यूटर उड़ गया, इसमें यही नहीं है। अरे वो कुछ नहीं देख पाएंगे, बाद में देखेंगे जो देखेंगे, अभी का देखेंगे। अभी कृपया शांत होकर के बैठिए। बस आज विश्राम दिवस, 1 घंटे केवल मंगलाचरण होगा, बाकी कथाएं कल से होंगी। ये 2-4 माई तो भोजन कर आई हैं, बाकी लोगों को तो जाके बनाना ही पड़ेगा। तो बस ज्यादा नहीं, 1 घंटे आपका समय लेंगे। आज प्रथम दिन है, कुछ आप लोग हमें समझेंगे, कुछ हम आप लोगों को समझेंगे। फिर कल से अपने समय से कथा प्रारंभ होगी। श्री सिंहवाहिनी दुर्गा पूजन समिति चांडी नगरा, ये नाम है ना, में ये सुंदर आयोजन हो रहा है। आपने कथा बहुत सुनी होगी। ए भैया, आप लोग हल्ला ना करिए, इनको बुलाइए, इनको भैया को। हम इस साउंड से ज्यादा तो आवाज आप का आ रही है। अभी बैठ जाइए, कल सब सही कर लीजिएगा आराम से। इससे ज्यादा तो भैया का आवाज आ रही है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।
सीताराम सीताराम। और आप लोग ताली बजाते हुए कीर्तन करा करिए। ताली क्यों बजाना जानते हैं? आप लोग अस्पताल गए हैं कि नहीं? कभी गए हैं कि नहीं? सब हम ही बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। हाँ या ना, गए हैं कि नहीं? अच्छा चलो, खुद ना गए हों, किसी को देखने तो गए होंगे ना। आपने देखा होगा कि अस्पताल में सब आपको भर्ती मिलेंगे, लेकिन कभी ये नहीं मिलेंगे भर्ती। कभी देखा अस्पताल में? क्यों? क्योंकि ये ताली बजाया करते हैं। तो ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और संत लोग कहते हैं कि भगवान की कथा में जो 9 दिन ताली बजाता है, उसके जो दुर्योग की रेखा होती है वो सुयोग में बदल जाती है। अच्छा, इसके विपरीत देखिए, जो तंबाकू खाता है, तंबाकू यहाँ कोई खाता है कि नहीं खाता? हाँ, खाते हैं। जो तंबाकू खाता होगा उसका हाथ उठा करके देखिएगा तो भाग्य वाली रेखा मिट जाती है तंबाकू रगड़ते रगड़ते। तो भगवान की कथा में जो ताली बजाता है उसके भाग्य की रेखा का वर्धन होता है। आइए हम लोग एक भजन के माध्यम से आज कथा प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। जितने लोग हैं कृपया अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं और ताली बजाते हुए हमारे साथ संकीर्तन करें, जिससे कथा सुचारू से व्यवस्थित रूप से आगे चले। हल्ला न करते हुए, बातचीत न करते हुए सभी लोग हमारे साथ गाएंगे। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। ताली बजाते हुए प्रेम से सीताराम गाए राम जी के चरणों में मन को लगाए। सीताराम 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 गाए जा, राम सीताराम सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मैया जी के चरणों में मन को लगाए जा। मैया जी के चरणों में मन को लगाए जा। मैया जी के चरणों में मन को लगाए जा। मैया जी के चरणों में मन को लगाए जा। मैया जी के चरणों में मन को लगाए जा। मैया जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में राम को राजा रामचंद्र भगवान की तालियों की सेवा करते हुए राम जी के चरणों में मन को लगाए जा।
छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता, मान यही नाता, छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता, छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता। पिता रघुनाथ जी जानकी माता, पिता रघुनाथ की जानकी माता, पिता रघुनाथ जी जानकी माता, पिता रघुनाथ की जानकी माता। यही भाव गंगा, यही भाव गंगा, यही भाव गंगा, यही भाव गंगा, यही भाव गंगा को हृदय में बहाए जा, यही भाव गंगा को हृदय में बहाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा। सीताराम गाए जा, सीताराम गाए जा। सीताराम गाए जा, सीताराम गाए जा। सीताराम गाए जा, सीताराम गाए जा। सीताराम गाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए। बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय। थोड़ा सा और दम लगा के बोलिए। आप लोग विद्यालय गए होंगे तो विद्यालय में सबसे पहले क्या होता है? अटेंडेंस, हाजिरी लगती है। नाम लेके बुलाया जाता है। अमुक तो व्यक्ति बोलता है प्रेजेंट सर, यस सर, आदि आदि। तो जिसका प्रेजेंट कान में पड़ा उसके नाम के आगे लिखा गया पी, और जिसका नहीं पड़ा उसके ए। तो अब आप लोग देखिए कि आप लोग पी हैं कि ए हैं। मतलब पी ए नहीं, अलग अलग पी और ए। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। आप लोगों का जयकारा कमजोर था, सीटी ने ही जयकारा लगा दिया। फिर से एक बार बोले दुर्गा मैया की जय। क्या बात है। आइए हम और आप कथा में प्रवेश करें। इस भारतवर्ष में, और भारतवर्ष क्या दुनिया में, भगवान राम के चरित्र ने सबसे ज्यादा सबको प्रभावित किया। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो एक झोपड़ी से लेके महलों तक गया। जितने भाषाओं में मानस का अनुवाद हुआ उतने भाषाओं में किसी ग्रंथ का अनुवाद नहीं हुआ। आप देखेंगे हमारे यहाँ गांव में जब हमारे वणिक वैश्य लोग कुछ तौलते हैं तो सबसे पहले राम बोलते हैं ना, बाद में दो बोलते हैं, सबसे पहले राम बोलते हैं। हमारे घर में जन्म तो बेटा का होता है, बेटी का होता है, लेकिन गीत राम के गाए जाते हैं। हमारे यहाँ विवाह हमारे बेटा और बेटी के होते हैं, लेकिन गीत भगवान राम के गाए जाते हैं। और यहीं तक सीमित नहीं है। जब संसार छोड़ के यहाँ से हम जाते हैं तो आपने शिव नाम सत्य है, दुर्गा नाम सत्य है नहीं सुना होगा। एक ही नाम भारतवासी के मुख पे होता है कि राम नाम सत्य।
भगवान श्री राम के बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। अगर देखें तो भगवान श्री राम के बिना हम भारतवासियों का जीवन संभव नहीं है। ये जो कथा है, कथा को क्या कहा जाता है जानते हैं? ज्ञान यज्ञ। क्या कहा जाता है? ज्ञान यज्ञ। और एक बड़ी खुशी की बात है, आप लोग बहुत कम हैं, बहुत, लेकिन एक चीज है कि छोटे बच्चे, आबाल वृद्ध वनिता सब लोग कथा सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। आप पढ़ करके सुन करके ज्ञानवान हो जाएंगे तो क्या करेंगे? आज के छोटे छोटे बच्चों को, आज की युवान पीढ़ी को इसकी आवश्यकता है। अगर व्यक्ति दुबला पतला है तो चल जाएगा, दुबला है चल जाएगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति ज्ञान में दुबला है तो नहीं चलेगा। आपका साथ आपके माँ बाप छोड़ सकते हैं, आपका साथ रुपया पैसा आपका छोड़ सकता है, आपका साथ आपके गांव वाले छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की चर्चा लोग दूसरे तरीके से करते हैं, उनको कोई समझ नहीं पाया, उनका अध्ययन करिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ मारेगा। शिक्षा क्या है? शेरनी का दूध है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप सबके सामने खड़े होने लायक हैं। ये राम कथा आपको बताती है कि ना ब्राह्मण, न वैश्य, न क्षत्रिय, न शूद्र, सभी लोग एक हैं। ये जो राम कथा के नाम पे, मानस के नाम पे आजकल कोई किताब जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है, ये केवल राजनीति है। आप मानस उठा करके देखिए, भगवान चाहते तो अयोध्या में बढ़िया राजा राम बन के रहते, लेकिन राम कथा से शिक्षा लीजिए। भगवान राम 14 वर्ष जंगल में गए। भगवान राम के मित्र निषाद राज गुहते, कौन थे? निषाद राज भगवान के मित्र थे। भगवान ने केवट को अपना बनाया। भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बैर खाए। ये जितने उदात्त गुण हैं ये आपको रामचरितमानस में मिलेगा। हमारे जीवन में ज्ञान की बड़ी उपयोगिता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को ज्ञान दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा है जो आपका पहचान करा सकता है। बाकी आपका पहचान आपका सरनेम नहीं कराता, आपका ज्ञान कराता है। ये लड़ाने की बात केवल की जाती है कि ये फला है, ये फला है, ये फला है, नहीं, इनसे दूर निकलिए और ज्ञान की तरफ चली जाए। और अगर आप देखेंगे तो हमारा भारतवर्ष ज्ञान के मामले में सबसे समृद्ध है। जब इंग्लैंड में 1-2 यूनिवर्सिटी होती थी तब भारत में 56 लाख गुरुकुल चलाए जाते थे। हमारे यहाँ जो ज्ञान की राशि है उसे कहते हैं वेद। क्या कहते हैं? कितने लोगों को चारों वेदों का नाम याद है? जरा हाथ उठाइए। अरे इतने भीड़ में केवल 2 लोग। भैया जैसे वैसे रखो, इधर न मोड़ो। बड़े भाई थोड़ी सी कृपा किए रहो, जैसे वैसे रखो भैया। वेद आप लोगों को नहीं पता कितने वेद, कितने नाम? हाँ ठीक है, आज ही रट लीजिए। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में पहले 1 लाख मंत्र थे। कथा सुनने का मतलब ये नहीं कि नाच गा लीजिए, कान से सुनिए, कान से निकाल लीजिए। ऋग्वेद में कितने मंत्र थे? 1 लाख। वेदव्यास जी ने सोचा कि इतने बड़े वेद को कौन पढ़ेगा, तो उसी के उन्होंने 4 भाग किए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने? 4 वेद। अब सबको पता हो गया ना
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद किसे कहते हैं? वेद किसे कहते हैं? अगर हम व्याकरण में देखेंगे तो विद ज्ञाने धातु से वेद की उत्पत्ति हुई है, जिसका तात्पर्य है कि सारे ज्ञान की जो खान है वो वेद है। लेकिन आप लोग जब वेद का नाम नहीं जानते तो वेद पढ़ेंगे कैसे? वेद देखा भी नहीं होगा। तो ये जानते थे कि कलयुग के लोग वेद नहीं समझ पाएंगे, तो वेद को समझाने के लिए हमारे यहाँ 2 प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक को कहते हैं पुराण और दूसरे को कहते हैं इतिहास। क्या कहते हैं? इतिहास। बात समझ में आ रही है ना? एक है पुराण, दूसरा इतिहास। पुराण कितने हैं? 18। पुराण कितने हैं? 18। और इतिहास कितने हैं? अरे इतिहास 2 हैं। इतना कथा सुने अभी नहीं जान पाए आप लोग। इतिहास कितने हैं? 2। एक को कहते हैं रामायण, दूसरे को कहते हैं महाभारत। ये जो मुगलों की त्रासदी आपको पढ़ाई जाती है, आपका इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास है रामायण और महाभारत, और पुराण है 18। आपने सुना होगा, और एक गलत हमारे बीच में एक गलत फहमी फैलाई गई कि महाभारत को घर में नहीं रखा जाता, नहीं तो महाभारत होता है। ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत को घर में रखिए और महाभारत को पढ़िए कि किस कारण से महाभारत हुआ था, सो उससे बचे रहिए, है ना? तो ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान लीजिए। महाभारत का युद्ध हो रहा था, आप सबको पता है। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी, कौरवों की एक तरफ पांडवों की। अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया। अर्जुन ने गांडीव रख दिया और भगवान कृष्ण से कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा युद्ध नहीं करोगे तो क्या करोगे? अर्जुन ने कहा मैं सन्यासी हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के बिना तुम सन्यासी भी हो जाओगे तो भी तुम्हारा पतन होगा। अज्ञान की अवस्था में सन्यास में भी पतन होगा, और ज्ञान की अवस्था में अगर तुम युद्ध करोगे तो भी तुम्हारा उत्थान होगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ज्ञान के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन आज के समय में हमें वेद नहीं पता, पुराण नहीं पता, इतिहास नहीं पता। अश्लील पुस्तकों के नाम पे सरस सलील पढ़े जा रहे हैं। झूठी कथाओं के नाम पे सत्य कथाएं पढ़ी जा रही हैं। जो लोगों को बिगाड़ने वाली मनोहर कहानियां पढ़ी जा रही हैं। इन सबसे दूर होने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ 2 इतिहास कितने हैं? 2। अब एक बात यहां और सुनिए, इतिहास 2 हैं। कौन कौन से? रामायण और महाभारत। लेकिन अब कथा किसकी सुनी जाए, रामायण की कि महाभारत की? अरे ये भी बात आती है। तो विद्वानों ने कहा इतिहासं श्रेष्ठेन कारागृह कर्तृये वैभव उच्यते। एक उदाहरण देकर के समझें। मैं एक उदाहरण देता हूं और आप लोग समझिए कि कथा किसकी सुननी चाहिए। आप लोगों ने महाभारत की कथा देखी होगी, कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, बच्चों के क्लास में भी रहती है। आपने देखा होगा महाभारत का सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? बताएंगे कोई? भीष्म। महाभारत का सबसे बड़ा पात्र भीष्म। आप सब जानते हैं कि प्रतिज्ञा लेने के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा था। इन्होंने विवाह नहीं किया। बड़े इनके जीवन में देखिए बड़ा धर्म दिखाई देता है, हमेशा ईश्वर की पूजा आराधना में रहते हैं। और रामचरितमानस का सबसे छोटा पात्र कौन सा है? जटायु। कौन? जटायु। जो कौन है? गिद्ध है। गिद्ध, मांसाहार करने वाला।
जटायु के और भीष्म के जीवन में एक घटना घटी। उदाहरण देखिएगा, दोनों के जीवन में एक सी घटना घटी। पितामह भीष्म के सामने उनकी ही कुलवधू द्रौपदी की इज्जत लूटी जा रही थी, निर्वस्त्र किया जा रहा था। लेकिन जिनके जीवन में बड़ा धर्म दिखाई देता है, इन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया, सिर ऊपर नहीं उठाया। और दूसरी तरफ रामायण में देखिए, भगवती भास्वती परम्बा जगत जनक नंदनी मां सीता का दुर्दांत रावण अपहरण कर रहा था। रावण लेकर के जाता है, मां की आंखों से अश्रु निकलते हैं, मां विलाप करती हैं। और उसी समय माता सीता का विलाप जटायु ने सुना। जैसे जटायु ने सुना, जटायु बूढ़ा हो चुके हैं, जटायु जी महाराज उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जटायु जी ने अपने पंखों को धिक्कारा कि मांस देख करके तो तुम खूब छलांग मारते थे, आज भारत की एक बिटिया की इज्जत की बात है तो क्या तुम नहीं उठोगे? धिक्कारा और एक बार दम लगाया और छलांग लगा करके उड़े। और उड़ करके सीता जी से कहते हैं, सीते पुत्री तरस जिन त्रासा करी हो जातु धान करनासा। अरे बेटी सीता, तू दुखी न हो, तेरा पिता आ गया है, तुझे कुछ होने वाला नहीं है, तेरा पिता आ गया है। वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जटायु जी रावण से कहते हैं, वृद्धो हम तुम युवान, वृद्धो हम तू युवा धर्मी अशस्त्र विभूषिता। रावण, मैं वृद्ध हूं, तुम युवा हो, मैंने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, तुम्हारे जीवन में तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां तुमने लड़ी। मेरे पास अस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास अस्त्र है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। भारत का पिता कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसके सामने उसकी बिटिया को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ये रामचरितमानस आपको सिखाता है, ये राम कथा आपको सिखाती है। इतिहास साक्षी है कि भारत के एक पक्षी ने एक स्त्री की लुटती हुई लाज को बचाया। इतिहास साक्षी। हमारा इतिहास क्या है? हमें ताजमहल दिखाया जाता है, प्रेम की निशानी, प्रेम की निशानी ताजमहल बताया जाता है। लेकिन आप विचार करो, भगवान श्री राम के साथ में बानर, भालू, इन सब ने सेना बनाई। राम जी के, अगर राम जी एक बार कहते तो अयोध्या से चतुरंगनी सेना पहुंच जाती, मिथिला कोई दूर नहीं था वहां से। लेकिन हमारे भारत एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए हमारे बानरों ने, कोलभीलों ने, पक्षियों ने, सबने साथ दिया। ये राम कथा हमें सिखाती। आज ये मर्यादा कहां चली गई? आज के समय में देखा जाता है, किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट खा जाए, तो लोग वीडियो बनाने में लगे रहते हैं, लोग वीडियो बनाने में लगे हैं। कोई हॉस्पिटल के एम्बुलेंस को फोन नहीं कर सकता। व्यक्ति की मानसिकताएं कहां मर गई हैं? आजकल व्यक्ति स्मार्ट हो रहा है, लोग कहते हैं ना बड़े स्मार्ट दिख रहे हो, और लेकिन आपको बताएं, स्मार्ट तो फोन है, व्यक्ति स्मार्ट कहां है? जीवन में जब तक केवल मंदिर बना करके धूप बत्ती दिखा लेना ही भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? बोले अगर कोई दीन दुखी हो उसकी सहायता कर दीजिए, वो सबसे बड़ी भक्ति है। केवल पूजा करना ही भक्ति नहीं है। तो हमारे इतिहास में हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए? बोले राम कथा सुननी चाहिए। ये राम जी कौन है? रामायण जी कौन है? बोले भगवान श्री राम, हमारे वेदों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, मातृ देवो भव। सुना होगा आप लोगों ने, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। लोगों ने कहा कहना तो आसान है, करना बड़ा कठिन है, करना बड़ा कठिन है। तो भगवान श्री राम जी प्रकट हुए और भगवान ने करके दिखाया। क्या किया?
प्रात काल उठी करी रघुनाथा। प्रात काल उठी के रघुनाथा। प्रात काल उठी करी रघुनाथा। प्रात काल उठी के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माता। 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 प्रात काल उठी करी रघुनाथा। प्रात काल उठी के रघुनाथा। उठ कर रघुनाथा। उठ कर रघुनाथा। क्या लिखा था? मातृ देवो भव। तो भगवान क्या करते हैं? सुबह उठ करके मात पिता गुरु नावई माता प्रणाम करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? सुबह उठ के बच्चों से कहते हैं बेटा गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो बच्चा बोलता है गुड मॉर्निंग। अच्छा एक बात बताओ, गुड मीन्स क्या होता है? गुड मीन्स अच्छा, मॉर्निंग मीन्स सुबह। तो एक बोलता है गुड मॉर्निंग, दूसरा भी बोलता है गुड मॉर्निंग। चलो हम बोलते हैं रसगुल्ला। आप लोग बोलो एक बार, बोलिए रसगुल्ला। ये दादा नहीं बोले, ये जानते हैं बोल रहे हैं खिलाएंगे नहीं, नहीं मिलेगा। बोले रसगुल्ला। सबका मुंह मीठा हुआ? हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रसगुल्ला बोलने से मुंह मीठा नहीं होगा, रसगुल्ला खाना पड़ेगा। तो गुड मॉर्निंग बोलने से मॉर्निंग गुड नहीं हो सकती। केवल गुड मॉर्निंग बोलने से मॉर्निंग गुड होगी? मॉर्निंग कब गुड होगी? मात पिता गुरु नावई माता। अच्छा कितने बच्चे अपने माँ बाप को सुबह प्रणाम करते हैं? जरा हाथ उठाइए। सबके घर आके देखेंगे हम। चलिए जो नहीं करते उनको भी करना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके अच्छा आप सोचो, अगर आप अपनी दादी जी को प्रणाम करेंगे तो दादी जी आपको प्रणाम करेंगी? हाँ, आशीर्वाद देंगे ना, खुश रहो, बड़े हो जाओ, इत्यादि इत्यादि जो भी। और वो आशीर्वाद लग गया तब 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी मुख में आती हैं। हाँ, और नहीं तो फिर रसगुल्ला में ही रह जाओगे। भगवान ने वेदों के लिए अवतार लिया, तो वेदों ने कहा हम भी अवतार लेंगे। तो वेदों ने वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लिया। बाद में कलयुग में जब तुलसीदास जी महाराज हुए, वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी भये। तो वाल्मीकि जी जब तुलसीदास जी महाराज के रूप में अवतार लेते हैं, तो इन्होंने पहले संस्कृत में लिखना शुरू किया था, रामचरितमानस। रोज पन्ना गायब हो जा, जितना लिखे रात सब गायब सपाचर। भोले बाबा प्रकट हुए, बोले कलयुग में ये कोई नहीं समझेगा। एक कड़वी बात बोले, बुरा तो नहीं मानेंगे, मान भी जाएंगे तो क्या करेंगे। विचार करिए, विचार वाली बात है। जो ईसाई हैं, ईसाई अपने बच्चों को अंग्रेजी जरूर पढ़ाता है ना, क्योंकि उनका जो ग्रंथ है बाइबिल वो इंग्लिश में है। एक पंजाबी, एक सिख अपने बच्चे को पंजाबी लैंग्वेज जरूर पढ़ाएगा, क्योंकि उनका जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो पंजाबी में। मुस्लिम को देखिए, उर्दू जरूर पढ़ाएंगे,
कुरान शरीफ उर्दू में, उनका धार्मिक ग्रंथ। लेकिन हम हिंदू ऐसे हैं जो अपने बच्चे को संस्कृत नहीं पढ़ाते। अगर आपकी शादी में पंडित जी जाकर के क्रियाक्रम का भी मंत्र पढ़ दें तो आप जान नहीं पाओगे। अगर आप ले जाओ पंडित जी क्रियाक्रम पिंडदान भी करा दे तो जान पाओगे? पता नहीं कुछ। अपनी भाषा बहुत जरूरी है। प्रत्येक सनातनी को चाहिए कि अपने बच्चे को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर में ग्रंथ जरूर रखे, अपने बच्चों को प्रेरणा दे, पढ़ने की प्रेरणा दे। लेकिन बच्चे कब पढ़ेंगे? जब माँ बाप पढ़ेंगे। आज के समय में जिसे देखिए वो एक बात कहता है, हम दुखी हैं, हम दुखी। एक जगह हमने कहीं सुना था, अच्छा आप लोग बताइए, क्या आप लोग परेशान हैं? आप लोग परेशान हैं? कितने लोग परेशान हैं? हाथ उठाइए। अरे मतलब सभी लोग होंगे, लेकिन बताएगा कौन? इसके दो उत्तर होंगे, सुनिएगा ध्यान से। इसके दो उत्तर होंगे, या तो हाँ और या तो ना। मतलब आपके जीवन में समस्या है तो या तो हाँ आप बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। अच्छा, आपके जीवन में जो समस्या है, ये समस्या का हल आपके पास है? इसके भी दो उत्तर हैं, या तो हाँ या तो नहीं। अगर आपके जीवन में समस्या का हल है तो अच्छी बात है, और अगर आपके जीवन में आपकी समस्या का हल नहीं है फिर भी अच्छी बात है। क्या करेंगे? इसलिए जो होगा देखा जाएगा। जहां है, जैसे हैं, जिस जगह है वहां मगन रहिए, वहां प्रसन्न रहिए। अगर आपको भविष्य अच्छा करना है तो अपना वर्तमान पहले अच्छा करिए। अगर आपका आज अच्छा हो गया तो कल आपका अच्छा होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। कल आपका अच्छा होना ही होना है। इसलिए बाबा तुलसीदास ने इस ग्रंथ की रचना अवधि में की। किसमें की? अवधि में। ये जो रामचरितमानस है, ये विद्वानों के लिए कठिन है, विद्वानों के लिए कठिन है और भक्त के लिए सरल है। अगर आपसे कहा जाए शिव पुराण की कोई श्लोक सुनाइए, शायद याद न हो। भागवत पुराण का शायद याद न हो। ब्रह्मवैवर्त पुराण का देखा ही नहीं है ना? लेकिन मानस जी की चौपाई अगर कही जाए तो ऐसा कोई सनातनी धरती पे नहीं है जिसे मानस जी की 2 4 6 चौपाई न याद हो। हाँ, आइए गाते हैं जो तो आप सबको याद है। कौन सी? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, यही विधि होही नाथ हित मोरा, 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 करो सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। सबको याद है ना? ये मानस जी का वैशिष्ट है। गीता का आरंभ विषाद से हुआ था, विषाद योग से। लेकिन श्री रामचरितमानस का
जो लेखन बाबा तुलसीदास जी ने किया, ये प्रसाद रूप में किया। ये हमारे आपके लिए प्रसाद है। इसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। ये अद्भुत ग्रंथ, बोले ये ग्रंथ करती क्या है? ये ग्रंथ करती क्या है? बिंद गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है। क्या करती है ये ग्रंथ? हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। 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 सदा शुभवाचरण करना, सदा शुभ आचरण करना। सदा शुभवाचरण करना, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। हमें निज कर्म पर चलना रोज रामायण। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना है। उतर कर पार जाना, उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगानी रोज रामायण। हमें निज कर्म पर चलना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना। ये निज धर्म क्या है? निज धर्म किसे कहते हैं जानते हैं? निज धर्म का मतलब कि परिवार में कैसे रहें, समाज में कैसे रहें।
राम कथा जीना सिखाती, भागवत कथा मरना सिखाती, राम कथा जीना सिखाती। हम जिए कैसे, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। आपके जीवन में भी कभी ऐसा आवे कि आपका सब कुछ कोई ले ले, आपको एक मित्र की तलाश है, तो मित्र कैसा होना चाहिए, तो मुख से निकलेगा राम जैसा। बेटा कैसा होना चाहिए, राम जैसा। पति कैसा होना चाहिए, राम जैसा। दामाद कैसा होना चाहिए, राम जैसा। कोई विकल्प ही नहीं है। निज धर्म क्या है, परिवार में कैसे रहे, परिवार में कैसे रहे। आज इस कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 70 वर्ष की अवस्था आने के बाद मानस की रचना आरंभ की। भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ, उस समय जो जो लग्न थे, ग्रह थे, नक्षत्र थे, वार थे, वो सब संवत 1631 में था। तुलसी बाबा लिखते हैं, संवत 1631 करो कथा हरिपद धर शीसा, नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। बाबा तुलसी ने इसको लिखा। कौन सी कथा लिखे, हम लोग यहां से कथा प्रारंभ करते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। ये भगवान की जो कथा है, ये कैसी कथा है, बोले विमल कथा। कैसी कथा है, विमल। विमल मतलब बिना मल के। मल का तात्पर्य क्या होता है, मल का तात्पर्य क्या होता है, बोले ये जो भगवान की कथा है, ये शुद्ध सात्विक कथा है। इस कथा को सुनने से क्या फायदा होगा। कलयुग का जो व्यक्ति है वो बिना फायदा के कुछ नहीं करता, इसीलिए सबसे पहले महात्म बताया जाता है। ये कथा का महात्मा है। भगवान के मंदिर में प्रणाम करने जाते हैं, वहां भी फायदा देखते हैं। एक बूढ़ी माता जी जाती थी मंदिर रोज, तो जो सबसे सड़ा हुआ अमरूद होता था वही ले लेती थी और भगवान को जाके चढ़ाती थी। भगवान हमको पोता दे दो, पोता समझते हैं ना, पोता दे दो। उसको पोता हुआ और जैसे अमरूद था पिलपिला, वैसे पिलपिले पोतो हो गया। मंदिर लेके पहुंची, बोले ये महाराज क्या दे दिया। पुजारी जी ने कहा जैसे तुम्हारा अमरूद वैसे तुम्हारा पोता। तो हम लोग फ्री में कुछ नहीं करते। कथा भी सुनने आते हैं तो एक बड़ी सी लिस्ट होती है कि कथा सुनने जा रहे हैं, भगवान ये पूरा कर दे। मानसकार कहते हैं कि अगर 9 दिनों तक, कितने दिनों तक, 9 दिनों तक, नवाह पारायण है ना, अगर इस कथा को सुना जाए तो संकल्प करके जो भी मांगा जाए वो पूर्ण होता है, वो पूर्ण होता है। लेकिन मांगना क्या है ये भी जान लीजिए। एक जगह कथा हुई, वहां बताया गया कि पूर्ण हो जाता है मनोरथ। तीसरे साल फिर वहां कथा हुई। एक बाबूजी आए, बोले महाराज जी पिछली बार आप बता के गए थे, हमारा नहीं पूरा हुआ। बोले बाबूजी आपने मांगा क्या था। बोले पड़ोसी का विनाश हो जाए।
पड़ोसी बर्बाद हो जाए। बोले ये कथा ये नहीं पूरा करती। जो आपका मनोरथ हो, भगवत परक मनोरथ हो। आप लोग कथा श्रवण करने आए हैं, मन में बिठा करके जो भी बैठेंगे 9 दिन तक कथा श्रवण करेंगे तो निश्चित है भगवान आपकी मनोरथ पूर्ण करेंगे। और ये तो आप डबल फायदा में बैठे। शारदीय नवरात्र में माँ भगवती माँ चंडी की गोद में बैठे हैं और ग्राम का भी नाम चंडी ही है। हाँ, सुंदर आज माता जी का विग्रह, बहुत भव्य विग्रह है, बहुत सुंदर विग्रह आप लोग लेकर आए। एक बार समिति के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप लोग। तो माता की गोद में बैठे हैं, डबल फायदा। माँ की गोद में बैठे और भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस कथा को सुनने से क्या होगा तो गोस्वामी जी फायदा बता रहे हैं। बिमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। सबसे पहले क्या नाश होगा? बोले काम। ये काम बड़ा खतरनाक। भीड़ में कोई पीछे पहुंचे तो मन में कामना हुई कि आगे बैठ जाते तो ठीक था, आगे बैठ गए। जो आगे बैठे तो इच्छा हुई कि अब मंच पे चल के बैठ जाते तो और ठीक था। तो ये कामनाएं बढ़ती जाती हैं। पहले छप्पर के मकान होते थे, खपड़े के मकान, छपरा का मकान। लोगों ने कहा बढ़िया आरसीसी हो जाए तो आरसीसी हो गया। हाँ, गाड़ी आ जाए, गाड़ी हो गई, एसी आ जाए, एसी हो गई। लेकिन क्या मन को शांति मिली? हम लोग और परेशान होते गए उसी में और परेशान होते गए। किसी ने कहा गांव और शहर में क्या अंतर है? फिर भी आज के समय में गांव में बहुत अच्छा है पिंकू भैया, गांव में फिर भी अच्छा है। गांव का किसान 2 टाइम का भोजन करेगा, बहुत आनंद से करता है। गांव में किसी ने कहा गांव और शहर में क्या फर्क है? बोले गांव में जब खेत में काटने जाएंगे, फसल काटने जाएंगे तो फसल काटने के गीत गाते जाएंगे, फसल के बाद फिर गीत गाते जाएंगे। हर चीज का गीत बना है। ये माताओं का अलग अपना गीत है। ये हवन होता है तो पंडित जी मंत्र बोले चाहे नहीं, माताओं का अपना गाना है। पहले हवन में ब्रह्मा जी आए, दूसरे में विष्णु जी आए, तीसरे में शंकर जी आए। ये सब अपने बुला लेती हैं सबको, क्यों मंत्र की जरूरत नहीं है। तो गांव का व्यक्ति प्रसन्न है, 2 टाइम का भोजन है। फिर भी शहर का व्यक्ति फॉर्च्यूनर में चल रहा है फिर भी रो रहा है, अब की टर्नओवर कम हुआ। फैक्ट्री लंबी चौड़ी है फिर भी रो रहा है। शहर का व्यक्ति रोता ही रहता है, गांव का व्यक्ति प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से लगा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मिट्टी से लगा हुआ है। भगवान की कथा सुनने से काम, जो कामना है वो कामना समाप्त होगी। और दूसरी चीज, बोले दूसरी चीज मद मतलब अहंकार। कथा हम करा रहे हैं, कथा हम कर रहे हैं, अरे हम सुनने आए हैं, ये मद समाप्त होगा। दंभ, तीसरी बात दंभ समाप्त होगा। कैसे समाप्त होगा? गोस्वामी जी कहते हैं सुनत नसाही, सुनते ही नसाही। नसाही मतलब समझते हैं आप लोग? नसाही मतलब नाश हो जाना। नाश होने मतलब आपने ओला देखा है? ओला पड़ते हुए बर्फ देखा है ना? एक जब बर्फ गिरता है, आप देखिए बर्फ की एक परत लग जाती है। शिमला मंसूरी में ज्यादा गिरता है, परत लग जाती है। लेकिन फिर वो जो बर्फ का गोला है अपने आप समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे सब पानी हो जाता है। यानी क्या होगा? बोले जो राम जी की कथा है, इसे सुनते धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा? धीरे धीरे, नशा ही जैसे उसका नाश होता है, एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।
हम कथा कर रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। लोग कहते हैं बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुखी हैं। जीवन में दुख आता है तो जीवन में कथा सुनने से, पूजा करने से दुख समाप्त नहीं होगा। क्या होगा? बोले कथा सुनने से, पूजा पाठ करने से दुख को सहने की क्षमता मिल जाएगी। दुख तो आएगा ही, जैसा हमने कर्म किया है वैसा हमें भोगना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं ये जो मन है ना, सारा खेल इस मन का है। मन करि विषय अनल बन जर, होई सुखी जब यही सर पर। ये मन जो है ये विषयों की अग्नि में जल रहा है। आंखें कहती हैं सुंदर सुंदर हमें देखना है, कान कहते हैं हमें सुंदर गाना सुनना है, जीभ कहती तुम लोग हटो हमें बढ़िया बढ़िया खाना है, पिज्जा बर्गर मोमोज ये सब खाना है। सबके अपने अपने अपनी अपनी तरफ सब खींच रहे हैं, तो आदमी को सुख कैसे मिलेगा? यही चीज भागवत में प्रहलाद जी भी भगवान से कहते हैं कि जो 10 इंद्रियां हैं ये 10 पत्नियां हैं। जिसके 2 पत्नी होती हैं उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, और जिसके 10 हो उसका भगवान है मालिक है। हाँ? एक व्यक्ति के 2 पत्नियां थी। कितनी? 2। एक दाहिने आंख में काजल लगाती थी, एक बाएं आंख में काजल लगाती थी। जब पतिदेव सुबह जाते थे अपने नौकरी पे तो एक दाहिने में लगाती थी, एक बाएं में। एक दिन बाएं आंख वाली पत्नी चली गई ससुराल, मायके चली गई, ससुराल से मायके चली गई। अब सुबह पतिदेव सो करके उठे, स्नान ध्यान पूजा पाठ करके जो जाने लगे तो पत्नी आई, दाहिने आंख वाली दाहिने आंख में काजल लगा दी, बाएं में नहीं लगाई। पति ने कहा देवी इसमें लगा दो, एक आंख में काजल लगा के जाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसमें भी लगाओ। पत्नी ने कहा ये सवत की आंख है, इसे हम क्यों छुए, इसे क्यों छुए? बोले अरे एक आंख में लगा के जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। पति ने बहुत हाथ पैर जोड़ा, तो जैसे वो पत्नी बाएं आंख में लगाने चली तब तक बाईं आंख वाली भी पत्नी आ गई दौड़ी दौड़ी। उसने देखा कि ये मेरी आंख में काजल लगा रही है। उसने कहा तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी आंख को छुआ, ऐसे अंगुली लिया दाहिनी आंख फोड़ दी। दूसरी ने कहा तूने मेरी वाली को फोड़ा, उसने बाईं आंख फोड़ दी, दोनों आंख चली गई। यही हाल हमारा और आपका है। 2 पत्नी में जीवन बर्बाद, यहां तो 10-10 पत्नियां। जिह्वा कह रही बढ़िया बढ़िया खिलाओ, आंखें कह रही सुंदर देखना है, त्वचा कह रही है स्पर्श करना है। तो सुखी कैसे होंगे? बोले ये मन ही सुख का और दुख का कारण है। कौन है? मन। हम लोग कहते हैं ना कथा में मन नहीं लग रहा है, बोलते हैं ना। अभी यही नाच गाना वाला कार्यक्रम होता, कितनी भीड़ हो जाती, हाँ? लेकिन कथा में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अच्छा आप विचार करो, अगर सब लोग कथा सुन लें और कथा सुन करके तर जाएं, तो ये जितने छिपकली, गोजर, हाड़ा, बिस्तुइया, कुत्ता, बकरी, ये कौन बनेगा? ये भी तो बनना है। आप सोचो हर आदमी अच्छा हो जाए, सुधर जाए, तो फिर पुलिस की क्या जरूरत पड़ेगी? काला कोट वाले की क्या आवश्यकता पड़ेगी? सृष्टि बिगड़ जाएगी। इसलिए सब कथा नहीं सुन सकते, सब कथा नहीं सुन सकते। ये जो मन है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन नहीं लगता तो मन कैसे लगेगा? आप लोगों के घर में ताला है, ताला को खोलने और बंद करने की एक ही चाबी होती है। इधर घुमाइए बंद हो जाए, इधर घुमाइए खुल जाए, है ना? एक चाबी होती है। इसी तरीके से ये मन भगवान में मोड़ दीजिए तो मुक्ति, और मन संसार में आ जाए तो बंधन।
ये हमारा जो मन है, ये जिसे प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, और जिसे प्रेम नहीं करता उसके लिए कुछ नहीं। एक उदाहरण दें आपको, जैसे मानिए अभी ठंडी आने वाली है ना, जनवरी की ठंडी हो, भयानक ठंडी, और भोजन पानी बना करके आप लोग बढ़िया खा पी के बर्तन धो के रजाई में अपने लेटी हो। कल्पना करिएगा, बिल्कुल ठंडी भयानक, आग वाग सेक के रजाई में आप लेटी हो। तब तक अयोध्या से फोन आवे कि गुरुजी अपने 5 शिष्यों के साथ आ रहे हैं और भोजन यहीं करेंगे रात को 11 बजे। क्या रिएक्शन होगा? हाँ, पत्नी बोलेंगी पति से, अरे गुरुजी से कह दो कहीं कर ले, अभी रात को 11 बजे, अभी तो गुरुजी भी आधी रात में। हाँ, अच्छा चलिए पिक्चर चेंज करिए। आपके यहाँ आपके पति देवता के मोबाइल पे फोन आवे कि मायके से भैया आ रहे हैं, रात को 12 बजे मायके से भैया 10 लोगों के साथ आ रहे हैं और भोजन यहीं करेंगे। तब मतलब जो हंस रहा है वो समझ गया, जो हंस रहा है वो समझ गया। फिर क्या होगा? फिर तो चाहे बहन को 110 डिग्री बुखार हो, कूद के उठेगी, पति से बोलेगी अरे तुम भी उठो जल्दी, आलू तुम काटो, सब्जी छोंको तुरंत, भैया भूखा है मेरा। क्यों? क्योंकि भैया से मन चिपका है, भैया से मन चिपका है, और गुरु जी से मन चिपका नहीं है। भगवान की जब हमारे ऊपर कलयुग सवार होता है तो हमें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। आपने सुना होगा, या आप लोग गए भी होंगे, आप लोग माघ स्नान करने गए हैं? नहीं, माघ मेला में कितने लोग गए हैं? जरा हाथ उठाइए। प्रयागराज, अच्छा, ठंडी खूब होती है ना उस समय, तो कुछ लोग तो जाके स्नान कर लेते हैं, और कुछ लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, रोज नहानम देह खियानम विपसानम पखे पखे, गंगा दर्शन ही स्नान है, दूर से दर्शन कर लिया। क्यों भैया? दूर से दर्शन कर लिया। इसी तरीके से ये जो राम कथा रूपी गंगा है, इसमें भी अच्छा व्यक्ति क्यों नहीं स्नान कर पाता जानते हैं? आपका जो पुण्य है वो आपको गंगा जी तक ले जाता है। जो आपका पुण्य है आपको प्रयागराज हरिद्वार तक ले जाता है, लेकिन जो आपका पाप है वो स्नान करने नहीं देता। ये जो भगवान की कथा हो रही है, ये आप चंडी नगरा वालों का पुण्य है जो आज ये कथा प्रारंभ हुई है। अब जितने पुण्यशाली हैं वो स्नान करेंगे, लेकिन जिनका पुण्य जागृत नहीं, वो क्या करेंगे, कान में आवाज पड़ेगी तो रुई डाल लेंगे कान में, वो आ नहीं पाएंगे, कितना भी होगा लेकिन वो पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे आपने सुना होगा, राम कथा नदिया सुगम बही जाए, लेकिन यहाँ में को नहाए, सब नहीं नहाते, को नहाता है। इस तरह से ये भगवान की कथा है। मन जो विषय में जल रहा है ये सुखी कब होगा? बोले ये मन सुखी तब होगा जब भगवान की कथा रूपी गंगा में बैठेगा। और ये एक कथा से नहीं होगा, जब सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे तो धीरे धीरे मन भगवान के चरणों में लगता जाएगा। गोस्वामी जी ने मानस के शुरुआत में इस रामचरितमानस को 7 कांडों में लिखा। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वां है उत्तर कांड। 7 कांडों में लिखा और 7 कांड में मानस जी को लिखा। और प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखा। कितने श्लोक लिखे? 7 श्लोक लिखे। गोस्वामी जी इस ग्रंथ की रचना करते हैं। इसमें 4 घाट हैं। ये सरोवर है, जैसे सरोवर के 4 घाट होते हैं वैसे मानस जी में 4 घाट हैं, 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। प्रथम घाट है शरणागति घाट, जिसके वक्ता हैं बाबा तुलसी, जो 80 घाट पे बैठे हैं, और जो श्रोता है वो बाबा का मन है, और कहिए तो गंगा मैया है। दूसरा घाट है प्रयागराज का कर्मकांड घाट,
जिसके वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी और श्रोता हैं भारद्वाज ऋषि। तीसरा घाट है ज्ञान घाट कैलाश पर्वत का, जहां पर वक्ता हैं भोले बाबा और श्रोता है मैया भगवती पार्वती। और चौथा घाट नीलगिरी पर्वत, जहां पे वक्ता हैं कौआ काकभुसुंडी जी महाराज और श्रोता है गरुण जी महाराज और वहां के पक्षी। ये 4 घाट हैं और ये 4 श्रोता हैं। ये कथा लोग कहते हैं ना कथा में कि ये राम जी, ये गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी नहीं कहते हैं। समय समय से सभी वक्ता अपने अपने श्रोता का नाम लेते हैं, सभी श्रोता। आज कथा का प्रथम दिवस है और बड़े विलंब से हम लोग शुरू भी हुए हैं। आप लोगों ने सुबह के समय, सुबह नहीं दोपहर के समय कहा गया, हाँ सुबह नहीं कहना ठीक रहेगा, दोपहर के समय चिलचिलाती धूप में आप लोगों ने बहुत सुंदर शोभा यात्रा किया। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा लीजिए। सुंदर माता जी का आवरण हुआ, पट्टी खुल गई ना। आप लोगों ने पूजन पाठ अर्चन किया। आज से लेके 9 दिन तक माता जी आपके यहाँ रहेंगी। भक्तजन हम और आप मन चाही मुरादें पूरी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है यं यं चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चित मम। जो कामना लेकर के माँ के पास झोली लेकर के जो आता है, मैया उसकी वो कामना को पूर्ण करती है। और वेदी निर्माण भी हो रहा है, कल से पूजन भी होगा। जितने भी लोग इस कथा में तन से, मन से, धन से, सहयोग से जितने भी लोग जिस प्रकार से जुड़े हैं, सबको यहाँ से खूब अभिवादन। अच्छा, कल कुछ भीड़ बढ़ जाएगी ना? हाँ, कल एक एक लोग 4-4 लोगों को लाएंगे। कौन कौन लाएगा? हाथ उठाइए। अच्छा, बाकी लोगों की पड़ोसी से बनती नहीं है क्या? हाँ, ये माताओं की पड़ोसी से नहीं बनती लगता। अच्छा, जिनकी बनती हो ले आएंगे भाई, पड़ोसी से बना के रखिए। तो कल एक एक लोग 4-4 लोगों को लेकर के आएंगे। आज सुंदर आप लोगों ने कलश यात्रा की। आज तो प्रथम दिन था और प्रथम समय है, प्रथम बेला है। भैया कल इसको थोड़ा सा नीचे करवा दीजिएगा, ज्यादा ऊंचा है ना, क्योंकि जगह कम है, जगह के हिसाब से ज्यादा ऊंचा है। ये कुछ माताएं ऐसे देख रही हैं, बाद में कहीं कथा सुनाने ले गए थे, गला भी टेढ़ा करा दिया।